Psalms chapter number 37 और हम इसकी पहली और दूसरी और तीसरी और चौथी एक्चुअली और 4 वर्सेस पहले इसकी पढ़ेंगे। सो आइए हम सब खुदावंद के कलाम को पढ़ने के लिए सब खड़े हों। Psalms chapter number 37। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आइए इस वक्त हम दुआ करें। खुदावंद, जिंदगी के कलाम के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद, हम सब जरूरतमंद लोग हैं खुदावंद, जो आज इधर मौजूद हैं। हमें आपकी जरूरत है, आपके पाकों की गाइडेंस की जरूरत है। आप हर एक के इंडिविजुअल नीड से, परेशानी से, जो कुछ भी है खुदावंद, आप वाकिफ हैं। और अभी इस वक्त हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा हमारी मदद कीजिए, हमारे दरमियान आप मौजूद हो। हम आपके कलाम को, आपका कलाम जो है खुदावंद हमारी जिंदगी में काम कर सकें, और जो आप चाहते हैं खुदावंद के आज हम अपनी जिंदगी में फैसले करें, वो जरूर करने वाले हो सकें। ये सब कुछ हम मसीह के पाक नाम से मांगते हैं। इस वक्त आप तशरीफ रखें। इस वक्त मैं ऐसे करता हूँ, इसकी जो ट्रांसलेशन है इस वक्त वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। Psalms chapter number 37। I'll read some of the verses in English। कुछ लफ्ज हैं एक्चुअली जो मैं चाह रहा हूँ कि हम खुदावंद के कलाम में से इस पर गौर करें। Psalms chapter number 37। It's a good psalm to read। अगर आप कभी परेशान हो, read Psalms chapter number 37। It will help you। इससे हेल्प होगी आप। Psalms chapter number 37। You have troubles, read Psalms chapter 37। As you read it, you'll see how it will help you। Psalms chapter 37। Fret not thyself because of evildoers. Notice the word fret not. Fret not thyself of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they soon shall be cut down like the grass। Now notice what it says here, workers of iniquity। उर्दू में हम इसकी ट्रांसलेशन हमें इस तरह से मिलती, बदी करने वाले। तो अगर बदी करने वाले आपको सता रहे, कलाम में पता है क्या लिखा है? घबराओ नहीं, वो ज्यादा देर कायम नहीं रहेंगे। So the Bible says they won't last very long। आगे देखिए क्या लिखा है, for they shall soon be cut down। soon be cut down। और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे, like the grass, and wither as the green field। Trust in the Lord। Now notice यहाँ पे हमें पहले क्या मिलता है? fret not, कि बेजार ना हो। Then we have trust in the Lord, खुदावंद पे ट्रस्ट करें। Now notice what it says, verse number 4, delight। delight उर्दू में हम इस तरह से खुदावंद में मसरूर रहना। Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। ये जब कोई खुदावंद में मसरूर रहता है ना, तो उसके इरादे और खुदा के इरादे पता है क्या, मैच करने लग जाते हैं। Start matching with God। Because what God desires, that they desire it। When you delight yourself in the Lord, जब आप खुदावन में मसरूर, तो इस वर्स का मतलब ये this is what it means। It's very clear। When someone is happy in the Lord, what does that mean? उसकी खुदा के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप है। जब आपकी किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप होती, what happens? फिर आप वही करना चाहते हो जो वो चाहते हैं। और फिर कलाम में क्या लिखते हैं? अब हमारी ख्वाहिश वो हो जाती है जो खुदा की ख्वाहिश है, और फिर खुदा पता है क्या करता है? उन ख्वाहिशात को पूरा कर देता है, क्योंकि खुदा की भी वही ख्वाहिश है। So that's a choice we have to make। So fret not,
ट्रस्ट इन द लॉर्ड, डिलाइट, आगे देखिए एक और वर्ड है वर्स 5 में, commit thy way unto the Lord, trust also in him and he shall bring it to pass. अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे, अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा, वो ही सब कुछ करेगा। ओ बट मैं और आप चाहते हम कुछ अपनी इनपुट डालें, हम खुदा की कुछ हेल्प करें। ही सेज वो ही सब कुछ करेगा, he'll do it all, he shall bring it to pass। इंग्लिश में इस तरह से मिलता है। सो वी हैव fret not, trust in the Lord, delight, commit। अब वापस हम चलते हैं यहाँ पे वर्स नंबर 4 में, जहां पे मिलता है delight thyself also in the Lord and he shall give thee the desires of thy heart। अब हम एक एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, desires of the heart। आइए देखिए इसको, 1 Samuel chapter number 8। And it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges over Israel। अब हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से सैमुअल के बारे में कि अब ये बूढ़ा हो रहा है और हमें ये भी मिलता है कि उसने अपने बेटों को काजी बना दिया वहां पे। एंड देन वी सी राइट हियर, दूसरी आयत में देखिए उसके पैनोठे का नाम योएल, उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बेरसबा में काजी थे, पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुअल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, अब तू किसी को हमारा बादशाह, नोटिस हियर वर्स 5 को, अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। इंग्लिश में मैं इस वर्स को पढ़ता हूं। And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Make us now a king to judge us like all the nations. Make us a king. हमारे लिए बादशाह बनाओ। So they're desiring a king. उनकी क्या ख्वाहिश है कि हमारा एक बादशाह हो, like all the other nations. So that's what they're saying right here. यहां पे हम देख रहे हैं one of the things we see right here, सैमुअल के बारे में जब इसके बेटों का जिक्र किया जा रहा है, the Bible says here that his sons walk not in his ways. His sons walk not in his ways. उर्दू में हमें इस तरह से मिलता है, वर्स नंबर 3 को अगर आप देखें, पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले। यानी कि उन्होंने फिर क्या, अपनी राह इख्तियार कर ली। जिस राह पे उनको जाना चाहिए था उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उस राह पे जाने के लिए। उन्होंने ये सोचा मैं अपनी राह लूंगा। Let me tell you something. It's never good to walk your own way. कभी भी अच्छा नहीं होता अपनी राह ले लो। याद है मुस्लिम बेटा प्रोडिगल सन, उसने भी सोचा ना मैं अपनी राह लूंगा, ले ली ना उसने अपनी राह, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। प्रोडिगल सन, he lost everything, सब कुछ गवा दिया। क्यों? अपनी राह लेना मांगता था। Now Samuel's old, his sons are going their way, लोग उसके पास आए हैं और कह रहे हैं कि हमें बादशाह चाहिए। तो क्वेश्चन ये कि अभी इनके पास बादशाह नहीं है। आई वॉन्ट यू टू थिंक, डू दे नॉट हैव अ किंग राइट नाउ? कि अभी इनके पास बादशाह नहीं है? दे डू हैव अ किंग,
बादशाह तो है। मिस्र से इनको कौन निकाल के लाया? बियाबान में किसने इनको गाइड किया है? मुल्क कनान तक दीवारें जो गिर कैसे वो अंदर, हाउ डिड ऑल दैट हैपन? बियाबान में किसने इनके लिए मन मुहैया किया? किसने इनके लिए खुराक मुहैया की? किसने इनकी जंगें लड़ी? बताएं मुझे, क्या बादशाह है उनका या नहीं? But what are they saying? But we want a king. We want another king. जो बादशाह अभी है उससे वो खुश नहीं, not happy with the king they already have. आइए इस किंग के बारे में, let's start from the very beginning. खुदा ने इनको क्या कहा था बादशाह के बारे में? आइए वर्सेस देखते हैं इसके बारे में। लेविटिकस चैप्टर 26 आप जरूर खोलें और देखें। एबाद उसका 26 बाब। बादशाह के बारे में खुदा ने क्या इनको कहा था? What did God say about the people of Israel having a king? Leviticus chapter 26 and verse number 12. And I will walk among you and will be your God, and you shall be my people. और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा और तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरी कौम होगे। लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं हमें फिर भी बादशाह चाहिए। खुदा ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान होऊंगा, आई विल वॉक विथ यू, एंड गॉड डिड वॉक विथ हिम। Psalm 29 and verse number 10 स्टेटमेंट हमें ये मिलता है, द लॉर्ड सिटेथ किंग फॉरएवर, हमेशा के लिए बादशाह है। सो बाइबल में हमें एक चीज बड़ी सफाई से मिलती, गॉड वाज देयर किंग, गॉड वाज देयर किंग, खुदा उनका बादशाह था। Psalms 10 verse 16 हमें ये मिलता है, द लॉर्ड इज किंग फॉरएवर एंड एवर, खुदावंद बादशाह हमेशा के लिए है। इस्राएल का बादशाह कौन था उस वक्त? खुदावंद थे। जब दुश्मन ने उन पर अटैक किया था, कौन बताएं मुझे इनकी हेल्प करता था? गॉड हेल्प देम। जब बड़ी बड़ी आर्मीज आई और उन्होंने अटैक, किसने इनकी मदद की? देयर किंग, गॉड देयर किंग हेल्प देम। जब मुश्किलात आई, हु हेल्प देम? खुदावंद जो बादशाह था उसने, but they're saying we want a king, लेकिन हमें तो बादशाह चाहिए। They already have a king, बादशाह तो ऑलरेडी है उनके पास। आइए एक और रेफरेंस देखिए, Psalms 24 verse 7 and 8 बादशाह के बारे में, that the king of glory, इसको बादशाह को कहा गया, who is the king of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle, that's the king। बादशाह तो ऑलरेडी है इनके पास। Psalms 44 verse 4 में देखिए क्या लिखा है, Thou art my king, O God, Thou art my king, O God। खुदावन तो ऑलरेडी इनके बादशाह हैं, but they want a king, they want another king। कलाम में लिखा है वर्स 6 को अगर आप देखो कि सैमुअल को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इस्राएल ने कहा हमें एक बादशाह चाहिए, क्योंकि सैमुअल को पता था खुदा हमारा बादशाह है। एंड दे आर सेइंग वी डोंट वांट दैट किंग, वी वांट अनदर किंग। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। सो हम देखते हैं फिर खुदा ने उनके लिए एक बंदा ढूंढा, दैट्स ऑल। That was the man they wanted। याद है सॉल को देख के कितना खुश हो गए थे सारे, लंबा चौड़ा जवान, ये है बस अच्छा तगड़ा सा है, ऐसा हमें बात पर्सनैलिटी है उसकी, पता चले ना हमारा बादशाह ये। That's what the Bible says। कलाम में पता है क्या लिखे, वो सारे मर्दों में सबसे लंबा था वो। Everyone stood by his shoulder। लेकिन जब जाली जूलियत आ गया ना तो वो भाग गया। जो सबसे बड़ा आदमी था इसराइल में वो छुप गया, तो जब वो छुप गया तो बाकियों ने तो छुपना ही था। Can you remember? That was their choice। That was their choice। उन्होंने देखा उसको, कहा इसको। But do you realize David was God's choice? Saul was the people's choice। Even though God said yes, he'll be king, God put his approval on it। We'll look at that in a little bit। Let me tell you something, we don't want our choice,
उनको उनकी चॉइस मिल गई ना, सॉल बताएं मुझे, ही वॉज नॉट गुड फॉर देम, उनको बड़ा नुकसान हो गया। वी डोंट वांट आवर चॉइस, वी वांट गॉड्स चॉइस। मुझे और आपको अपनी चॉइस की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको पता है किसकी चॉइस की जरूरत है? खुदावन की चॉइस। हमारी चॉइस पता है क्या कर देगी? रास्ता खराब कर देगी। खुदावन की चॉइस रास्ते को और आसान कर देगी। इसको देगा। बुक ऑफ सैमुअल आपको पता है 115 सालों को कवर करता है, जो इसमें इवेंट, सारे इवेंट्स तो इसमें मेंशन नहीं है, अदरवाइज वी वुड हैव अ वेरी थिक बुक, 115 years, imagine. So a lot of history is left out. बुक ऑफ सैमुअल की अगर हम बात करें तो, बट द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, खुदावन के जो लोग थे, चैप्टर 8 तक जो यहां पे हमें मिलता है, they were under God. God was their king, जिसको टर्मिनोलॉजी में पता है क्या कहा जाता है? थियोक्रेसी। जैसे नहीं हम कहते डेमोक्रेसी, but when God is the king, the word that's used is theocracy. इसका क्या मतलब है? We are being governed by the God of heaven. यानी कि अभी तक तकरीबन 500 साल के करीब हो गए हैं, God is their king. God is their king. They're under theocracy. लेकिन अब लोग क्या कह रहे हैं? What are they saying now? We want to govern our life now. So we want a king. We don't want God anymore. लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? Because when sin comes in our life, when sin starts to govern our lives, then you know what happens? We're actually governing our lives ourselves. तो पता है जब गुनाह हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमारी जिंदगी का पैटर्न बन जाता है और हम उस गुनाह को निकालना नहीं चाहते, सो अब पता है क्या होता है? वो गुनाह हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है, वो गुनाह हमें गवर्न करना शुरू कर देता है, जिसकी बेसिस पर बहुत सारे लोग एंड अप पता है कहाँ हो जाता है? जेल चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ सिन इन देयर लाइफ। इवेंचुअली गेट्स caught to them. अगर खुदावंद हमारी जिंदगी को गवर्न नहीं करेगा ना, तो पता है कौन करेगा? फिर शैतान करेगा। There's only two options. Either we let God govern our life or let the devil govern our life. Let me tell you something, when the devil governs, he's there to destroy. कलाम में हमें शैतान के बारे में क्या मिलता है? कि वो he's like a roaring lion. वो क्या करना चाहता है? फाड़ खाना मांगता है जब शैतान गवर्न करता है। Up until now, God is governing them. खुदावंद कैसे गवर्न करते हैं? खुदावंद कैसे हुकूमत करते हैं? Let me tell you how God governs. Very simple. Through His word. कलाम के जरिए से गवर्न करते हैं। आज भी खुदावंद अपने कलाम के जरिए से, पाक रूह की बदौलत के जरिए से, He still governs. That's how God governs, is through His word. पुराने अहदनामे में भी ऐसे किया, and He still does it today. So who's governing us? हमारी हुकूमत कौन करे? कोई ना कोई तो आपके वर्ल्ड में किसी को हुकूमत नहीं करने देता. Well, you're then controlling yourself. You're not letting God control you. So what's happened here is now अब खुदा का बंदा आया है, verse 6 को आप देखिए, but the thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge. And the Bible says, and Samuel prayed unto the Lord. Samuel ने फिर क्या किया? खुदा से दुआ की। 7वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, and the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me. कि खुदावंद सैमुअल को पता है क्या करते हैं? लोगों ने तुम्हें रद्द नहीं किया, लोगों ने तो मुझे रद्द कर दिया, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि मैं उन पर हुकूमत करूं। That's what God is saying. जो biblical authority थी, जो कि खुदावंद थे, we don't want that authority. That's what they're saying. We don't want this authority. लोग सोचते कि विदाउट बिब्लिकल अथॉरिटी हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी।
It's not well when you don't have biblical authority. जब खुदावन के लोग जब खुदावन के लोग बिब्लिकल अथॉरिटीज जो खुदावन ने दी हैं उन पर नहीं चलते, उनकी फर्माबरदारी नहीं करते, यू नो देयर लाइफ इज नॉट दैट लॉन्ग, कि जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। इनफैक्ट इन वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स हमें मिलता नहीं है कि माँ बाप की इज्जत करो तो तुम्हारी उम्र मुल्क में पता है क्या होगी, दराज होगी, यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। आप मुझे बताओ सैमसन की लॉन्ग लाइफ थी या नहीं? नो, सैमसन डाइड अर्ली। एक वजह पता है क्या है? जो बिब्लिकल अथॉरिटीज थी ना, ही डिडंट केयर फॉर देम, वो हमेशा अपनी मर्जी करता था, but he didn't live long. You want to live long? आप चाहते हो लंबी जिंदगी गुजारना? Then follow the biblical authorities. You have a long life. कलाम में हमें ये शुरू में मिल जाता है। Let the word of God be your guide. खुदा के कलाम को गाइड करने दें। खुदा का कलाम हमें बता देगा सही क्या है, खुदा का कलाम हमें बता देगा गलत क्या है। मोसेस जो है इनका लीडर जरूर था, लेकिन खुदावंद इनका बादशाह था। मिस्र से बियाबान में जब सारा उन्होंने रेड सी को क्रॉस किया था, समुद्र के कैसे दो हिस्से थे, वो मोसेस ने तो नहीं था किया, वो तो खुदा ने किया था। बियाबान में खुदावंद ने इनके लिए खाना मुहैया किया। ही वॉज देयर किंग, ही वॉज देयर किंग। आप मुझे बताओ जब जेरिको वो गए थे और किस तरह जेरिको की दीवारें गिरी, हु वॉज देयर किंग? गॉड वॉज देयर किंग। थे या नहीं खुदावंद उनके बादशाह? तो खुदा ने उनको इजीली जिसे कहना चाहिए वो शहर उनके हवाले कर दिया। रिमेंबर गिडियन की दफा 300 आदमी, बताएं मुझे 300 आदमी, याद है आपको कितने लोग मर गए थे? 185,000। और वो लोग पता है कैसे मर गए? आपस में एक दूसरे को मार दिया होगा। They killed themselves. Who did it? इनके बादशाह ने किया था। God did it. He was their king. याद है खुदा ने कहा था I will fight your battles for you. मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जंगें लड़ूंगा। लेकिन अब लोग कह रहे हैं no, we want another king. He told them I'll fight your battles, but they wanted another king. बुक ऑफ सैमुअल में हमें ईलाई के बारे में मिलता है, सैमुअल के बारे में मिलता है और किंग सॉल के बारे में मिलता है। सैमुअल की अगर हम बात करें, he was a priest, he was a prophet, and he was also the last judge. But the Bible says that his sons were doing wrong. कलाम में हमें मिलता है, verse 3 में, his sons walked not in his ways. Verse 3 में मिलता है, but turned aside after lucre. बेसिकली इसके बेटे पता है क्या हो गए थे? लालची हो गए। पैसे का बस उनको सारा वक्त था, रिश्वत लेते थे और सही अदालत नहीं करते थे। They became greedy. और जितने भी इस्राएल के एल्डर्स थे उन्होंने देख लिया और वो आए यहाँ पे और उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे अच्छे जजेस नहीं है। But who was Israel's king at that time? God was their king. खुदावंद बादशाह थे अभी। Verse 4 को आप देखें, and all the elders of Israel gathered, सारे इकट्ठे हुए और सब ने रिक्वेस्ट क्या की? हमें एक और बादशाह चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी गलत भी हो सकती है। मुझे और आपको बचपन से पता है क्या, अगर मेजॉरिटी कह रही है तो कर दो। नो, नॉट इन द बाइबल। इन द बाइबल पढ़े आप, मेजॉरिटी हैज बीन रॉन्ग। आप मुझे बताओ, जब एलाइजा माउंट कार्मल पे आया था और सारे इस्राएली आदमी मौजूद थे वहां पे, उसने कहा या तो बेल खुदावंद है या तो फिर खुदा, तो किसी ने जवाब दिया? बताएं मुझे। मेजॉरिटी थी ना वहां पे, मेजॉरिटी तो कुछ बोली। They were wrong for not speaking. That was the time to speak. बाइबल में हमें मिलता है, एक दफा नहीं कई दफा मिलता है, majority has been wrong in the Bible. They were wrong here.
जब वो कहते थे हमें एक और बादशाह चाहिए। See, God was their king. देखिए क्या लिखे, and they said unto him, and said unto him, ये जो सारे एल्डर आ गए उसके पास, and said unto him, behold, thou art old. Now here's what they're saying, thou art old, and thy sons walk not in thy ways, तो तुम्हारे बेटे तुम्हारी राह पर नहीं चलते। अब वो किस तरफ देख रहे? You know what they needed to do is to keep looking up. खुदावंद की तरफ तकते रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? They're not looking up, they're looking around. तुम्हारे बेटे सही नहीं, they're looking around, they're not looking up. That's another problem. जब कोई ऊपर देखना बंद कर देता है ना, खुदा पर खुद की तरफ को तकना बंद कर देते हैं और सारे अपने इर्द गिर्द की सिचुएशंस को देखना, he is going to be in a mess. जब मुश्किलात आती, you know what we need to do is look up, not look around. लेकिन मैं और आप क्या करते हैं? We start to look around. We need to constantly keep looking up. वर्स 6 में वो कहते हैं क्योंकि सैमुएल के बेटों ने गलत किया, हमें बादशाह चाहिए। वर्स 7 में खुदावंद कहते हैं इन्होंने मुझे रद्द कर दिया। Now notice here, God says they have rejected me. जब कोई खुदावंद के घर नहीं जाता ना, खुदावंद के घर को रिजेक्ट कर देता है। वो एक्चुअली पता है किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? इस चीज को they're rejecting God. लेट्स से कोई आपको दावत देता है और आप जानबूझ के उसके घर नहीं जाते क्योंकि आपको वो अच्छे नहीं लगते, तो वो बंदा यही सोचेगा ना, इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, बताएं मुझे आप। तो बुलाया तो मैंने था ना इन्होंने, लेकिन आने से इनकार कर दिया। He will say they've rejected me. जब वो खुदा के घर नहीं जाता तो आपने कभी ये सोचा कि खुदावन किस नजरिए से देखते? They've rejected me today. इन्होंने आज मुझे रिजेक्ट कर दिया है। अपनी जिंदगी का पैटर्न ना बना ले खुदावन को रिजेक्ट करना। Don't make that a pattern of it. In fact, don't let it be any time. Because every time in the Bible हम देखते कि जब लोगों ने खुदा को रिजेक्ट किया, it's never been a good outcome. कभी भी आउटकम उसका अच्छा नहीं होगा। Don't reject God. अच्छा, फिर अब हम देखते हैं कि इसकी मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ अभी। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 8, लेट्स लुक एट इट। आइए, आपके पास अगर बाइबल है जरूर खोलें और देखिए। अब इन्होंने बताया, वेल अगर तुम्हें बादशाह चाहिए, there's going to be some things that are going to happen. कुछ चीजें होंगी अगर तुम्हें बादशाह चाहिए। आइए देखें कि क्या वो चीजें थी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्स नंबर 8। जैसे काम वो उस दिन से जब मैं उनको मिस्र से निकाल लाए आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और माबूदों की परस्तिश करते रहे हैं, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। सो तू उनकी बात मान, तो भी तू संजीदगी से उनको खूब जता दे और उनको बता दे कि जो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा उसका तरीका कैसा होगा। सो गॉड सेइंग, लुक, वार्न देम, आगाह कर दो उनको। बादशाह चाहिए ना उनको, एक और बता दो उनको कि क्या होगा अगर बादशाह मिल गया उनको। अच्छा, अब उनको बताना शुरू करता है वर्स नंबर 10 से। और सैमुएल ने उन लोगों को जो उससे बादशाह के तालिब थे खुदावंद की सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा, जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीका ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रसाला में नौकर रखेगा और वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे और वो उनको 1000 के सरदार और 50 के जमादार बनाएगा और बांस से हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा और अपने लिए जंग के हथियार और अपने रथों के सांस बनवाएगा और तुम्हारी बेटियों को लेकर कुंदन और बारवरचन और नानपस बनाएगा और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमत गुजारों को अता करेगा और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने खोजों
और खादमों को देगा, और तुम्हारे नौकर चाकरों और लोंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा, और तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा। सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे, और तुम उस दिन उस बादशाह के सबब से जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा फरियाद। नोटिस, खुदा ने ये भी उनको कह दिया। नोटिस खुदा ने कहा क्या है उनको, जिस खुदा ने यहां तक उनकी मदद की है ना, देखो उस खुदा ने उनको क्या वार्न किया। तुम अब लिखे उस दिन उस बादशाह के सबब से जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा फरियाद करोगे, मतलब इससे पर उस दिन खुदाबंद तुमको जवाब। आपको पता ही है उनके लिए लाफ होना चाहिए, नहीं खुदा हमें जवाब दे, हमें नहीं चाहिए भैया बादशाह। बट डिड इट मैटर टू दैम? बताया मुझे आप। नो, खुदा ने तो उनको वार्न कर दिया था कि देखो तुम्हें चाहिए ना, फिर जब मुझे पुकारोगे ना, I'm not gonna listen. God's warning them. 19 को देखें, लोगों ने ये सब कुछ सुनने के बाद लोगों ने क्या कहा? तो भी लोगों ने सैमुअल की बात ना सुनी। देख रहे हैं ना, सब कुछ सुनने के बाद कि तुम्हारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट भी हो सकती है, यहां तक नौबत भी आ सकती है कि चूंकि तुम खुदा को रद्द कर रहे हो, बाद में जब मुसीबत में पड़ोगे फिर पुकारोगे, he may not listen, but you know what people are saying? It doesn't matter, we still want another king. और कहने लगे नहीं, हम तो बादशाह चाहते हैं जो हमारे ऊपर हो, ताकि हम भी और कौमों की मानिद हो। This is dangerous. So that we can be like the other nations. Let me just stop here. Don't try to be like your neighbors. कभी भी ख्वाहिश ना करें हम अपने पड़ोसियों जैसे हो जाएं। जितनी मालो दौलत इनके पास है हमारे पास भी हो, इससे ज्यादा। Don't ever do that. That's what they were doing. हम भी दूसरी कौमों की तरह हो जाए। आप किसी जगह काम कर रहे हैं, लेट्स से कोई वर्कर है आपका, वो हो सकता है उसके पास ठीक ठाक पैसा, और आप रोज उसको देखते काश मैं भी ऐसा ही। डोंट डू दैट। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। हम भी ऐसे ही हो जाए। आप फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी कोई ठेका मिला है, कोई काम मिला है, कोई बिजनेस है, और बड़े बड़े रिच लोगों से को देखा है आपने, वाह मैं भी चाहता हूं, मैं भी। डोंट डू दैट, यू विल डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। You know what you're saying? जो खुदा ने हमें दिया है ये हमारे लिए काफी नहीं है, हम इससे नाखुश हैं, हमें कुछ और चाहिए। That's what they were doing. क्या खुदा ने इनको इनफ नहीं था दिया? बताएं मुझे आप, when he was their king. बताएं मुझे दिया था या नहीं? Oh, he gave them a lot. But it wasn't enough. अपने फलाने की तरह होना। अक्सर औकात हमारे कल्चर में कोई रिश्तेदार अजीज बाहर के मुल्क, हमने भी उन जैसा ही हो जाना है, और सारी जिंदगी बस उन जैसे बनने के चक्करों में दे वेस्ट देयर टाइम। किसी की तरह हो जाने की तरह, किसी तरह हम वैसे हो जाए। हमने भी दूसरी कौमों की मानिद होना है। बी लाइक गॉड। क्यों नहीं हम खुदावन की मानिद होना मांगते, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक आवर नेबर्स? क्यों नहीं हम खुदा की मानिद होना मांगते? क्यों नहीं आप चाहते खुदा हमें गवर्न करे, खुदा हमारी हुकूमत करे? That's what God was doing. He wanted to do this for them. देखिए वर्स 20 को आप देखिए, यहाँ पे 20वीं आयत को देखिए। सब कौमों की मानिद और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे, और हमारे आगे आगे, देखिए क्या लिखा है, हमारे आगे आगे चले। कह रहे जो हमें नया बादशाह मिलेगा, हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। यानी कि इंसान अब उनके लिए क्या करे? लड़ाई करे। Let me tell you something. Before God was fighting their battles, था या नहीं ऐसा? खुदावंद उनके लिए जंग लड़ रहे थे, लेकिन ये क्या कह रहे? हमें आदमी चाहिए और वो आदमी हमारे लिए जंग करेगा। I would rather have God fight for me than me or someone else fighting for me. कभी भी अपने आप को सिचुएशन में ना डाले
कि खुदावंद आपके लिए नहीं, मैं किसी को मुकर्रर कर लूंगा और वो मेरे लिए स्टैंड अप करेगा, वो मेरे लिए लड़ाई करेगा। लेट मी टेल यू समथिंग, हु इज बेटर, गॉड और मैन? बताएं मुझे, आप कौन बेटर है, खुदा या आदमी है? God is better, he's always better. But they're saying no, we don't want God to. खुदा तो पहले जंगे लड़ रहे थे इनके लिए, लेकिन ये कह रहे हमें अब वो खुदा नहीं चाहिए कि हमें बादशाह चाहिए जो अब हमारे लिए जंगे लड़े। बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। आगे देखिए बस, और सैमुअल ने लोगों की सब बातें सुनी और उनको खुदावंद के कानों तक पहुंचा। खुदावंद को तो ऑलरेडी पता था, और खुदावंद ने सैमुअल को फरमाया, तू उनकी बात मान। So God said, just do what they're saying. Hearken unto their voice and make them a king. खुदावंद ने कहा उनकी बात मान और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। तब सैमुअल ने इस्राएली लोगों से कहा कि तुम सब अपने अपने शहर को चले जाओ। सो अब ये सारी स्टोरी है in this chapter, but we're going to look at a few things real quick now. Number one, the first thing is with his sons. So सैमुअल के जो बेटे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो खुलेआम गुनाह कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो लालची थे, खुलेआम लालची थे, खुलेआम जो है वो इल्लीगल पैसा कमा रहे थे, वो छुप के भी नहीं थे कर रहे। इसमें कोई शक नहीं। Were they wrong? क्या वो गलत थे? Yes, they were. Here's a statement now. People are going to fail. लोग पता है क्या करेंगे? गलत काम करते हैं। लोग पता है क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। It's everywhere. जहां हम काम करते कोई ना कोई हमें वहां पे भी नुकसान पहुंचा देता है। जिनके साथ बिजनेस डीलिंग्स होती है ना, जो कस्टमर्स है, कई दफा वही हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर अभी तक नहीं हुआ ना, इट्स गोना हैपन डाउन द रोड, इट विल हैपन। पीपल विल फेल अस। पास्टर्स नुकसान पहुंचाते हैं, लोग नुकसान पहुंचाते हैं, मेंबर्स नुकसान पहुंचाते हैं, रिश्तेदार अजीज एक दूसरे को नुकसान। People will fail us. But just because there's problems, we don't start looking for another king. Just because मसाइल है, तो हमें क्या एक और बादशाह की तलाश करने लग जाए? People are going to fail us. Just because हमारे साथ गलत हुआ है ना, तो क्या हम भी गलत करने लग जाए? आप समझते नहीं है, मेरे साथ ज्यादती आई एम श्योर हुई है। आई वांट अनदर किंग नाउ। People will fail us everywhere. Friends will do that, family will do it, church members will do it, workers will do it. अगर आप स्टूडेंट है, students will do it. It's gonna happen. So the next thing is, the next statement is, just because someone is wrong, we don't have to do wrong. Well, किसी ने ये बात की, मैंने मेरा बुरा बना लिया। किसी ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट की, अगर आप चर्च रेगुलर आते हैं ना, अगर आप चर्च रेगुलर वाकई आते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर देगा कि आपने बुरा बना लिया। It's gonna happen. हाँ, जो नहीं आते ना, वो तो आते ही नहीं है। तो किसी की क्या बात करनी है, वो तो आते ही नहीं है, ये रेगुलर नहीं आते। That's just how it is. It's gonna happen. लेकिन जस्ट बिकॉज किसी ने लेट्स से ऐसी बात कर दी है जो सही नहीं थी, तो क्या हम चाहिए कि अब हम एक और बात, हमें खुदा नहीं चाहिए, we just don't want God now, we want another king. Even if everybody is doing wrong, you don't do wrong. अगर हर कोई गलत कर रहा है ना, आप फिर पता है क्या करें? I'm not gonna do wrong. Well, they hurt my child. उन्होंने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया। Well, I'm mad at my wife, I'm mad at my husband. आप समझते नहीं हो।
I want another king. Well, ये मुझे नहीं अच्छा लगता जब मैं अंदर आता हूँ कोई अचानक से कोई बाहर खड़े जाते वो देखो जगह खाली है वहां जाके बैठ जाओ मुझे नहीं पसंद तो मुझे कहे मैं जहाँ देयर इज अ सिंपल सोल्यूशन टू इट अगर आप चाहते नहीं कि वो आपको कहे कम अर्ली जब आप 15-20 मिनट अर्ली अगर सब सीटें खाली होती हैं जिस चीज सीट को चाहो क्लेम कर यू कैन डू इट लेकिन जब चॉइसेस ही थोड़ी रह जाए ना with there's a few choices left वो सीट है वहां जाके बैठ जाओ it's gonna happen it's there's a way to solve it what I'm trying to say is that just because someone did wrong we don't do wrong किसी ने गलत किया है हमें गलत नहीं करना चाहिए इसके बेटे गलत कर रहे थे लेकिन आगे से ये भी गलत किया पूरी कौम ही गलत करने लगी ना कि हमें अब एक और बादशाह चाहिए well, मुझे ये चर्च नहीं पसंद मैं कहीं और चला जाऊंगा let me listen to this statement a, a winner never quits जो जीतने वाला है ना वो कभी हिम्मत नहीं हारता don't forget that a winner never quits but losers quit when it gets tough they quit जो लूजर होता है ना वो हिम्मत हार बैठता है वो छोड़ देता है जब मुश्किल वक्त आता है He leaves. Let me tell you something, even if everybody is against you अगर आपको लगता है हर कोई मेरे खिलाफ है you still let God be your king आप अभी भी खुदा को अपना बादशाह बना रहने दें खुदावंद को गवर्न करने दें खुदावंद के अहकामात को उतना ही सीरियसली लें और आखिर में हम देखेंगे another statement if you want something really bad God will allow you to have it अगर आपको एक चीज इतनी शिद्दत से चाहिए ना और आप किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे नहीं मुझे ये लाजमी चाहिए खुदा पता है क्या कहेगा दे दो इसको इनफैक्ट खुदा अलाउ करेगा कि आपको वो चीज मिल जाए दैट्स व्हाट ही डिड हियर ही अलाउड दिस टू हैपन क्या खुदा चाह रहे थे कि खुदा उनके बादशाह ना रहे और कोई और उनका बादशाह बन के बताए मुझे लेकिन खुदा ने अलाउ कर दिया ही gave permission fine have it Samson you want Delilah have her चाहिए ना तुम्हें Delilah मिल जाएगी तुम्हें what did Delilah do we all know the story let me tell you young people something आप कोई हो सकता है चीज जिद करके आपको मिल तो जाए इनफैक्ट मिल जाएगी आपको जो भी चीज के लिए आप जिद करो you'll get it इनफैक्ट you know what's going to happen जब आप किसी की सुन नहीं रहोगे खुदा पता है क्या करेगा मिल जब हालात ऐसे पैदा कर देगा इनको अब बस ये चीज दे दो क्योंकि they're not listening to the warning signs they're not listening to the preaching they're not now just let them have it he will open the door so you can get it because you're not listening क्योंकि आप सुन नहीं रहे ना तो खुदावन सारे रास्ते खोल देंगे अब इसकी जिद को पूरा बोलेंगे इट्स नॉट अ गुड थिंग खुदावन ने पता है हमें दुआ करते वक्त सिखाया क्या है अगर हमें जब दुआ करते हैं तो किस तरह से दुआ करते हैं अगर खुदावन की मर्जी हो if it's God's will but we never say that लोग नाराज बड़े हो जाते बैप्टिस्ट चर्च आते ना किसी ने जहाँ दुआएं आपकी दुआएं वाली नहीं पढ़ते रियली आप क्या दुआएं वाली को फॉलो करते हैं जो ये कहते हैं ना वो खुद तो कभी फॉलो नहीं करते एक स्टेटमेंट इसमें क्या मिलता है जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है हमारी तो ख्वाहिश है खुदावत जैसे हमारी मर्जी है वो पूरी होनी चाहिए राइट Let me tell you young people
शादी के एरिया में कभी भी जिदबाजी ना करें। होगा पता है क्या, खुदावंद आपकी एक्चुअली जिद पूरी कर दे। He will actually do it. I've seen it through the years. God just says, let them have it. कर लेने दो इनको अपनी जिद पूरी। They're not listening. I'm just going to let them do it now. The outcome is never good. It's just not good. बहुत सारे लोग जो है जब circumstances difficult हो, इससे तो पहले ही बेहतर था। No, you weren't before that. If you want something bad enough, God will allow it to happen. मेरे और आपकी पता है क्या ख्वाहिश होनी चाहिए? God, I'm going to do this only if it's your will. If it's not your will, I don't want to do it. Let's say आप जो सिंगल लोग हो, अभी कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है आपकी जिंदगी में, और लेट्स से आप तलाश में हैं, आप पता है क्या करें? खुदावंद जो आपकी मर्जी है उसके मुताबिक मेरी शादी है। मुझे अपनी मर्जी चाहिए ही खुदावंद। I don't want my will. I want your will, God. क्या कभी किसी ने ऐसे भी दुआ की है? I mean, do we even, as a young person, जो शादी के, क्या आपने कभी ऐसे भी दुआ की? बजाय इसके कि गुमराह लोगों में जाना शुरू कर दे और रिश्ते ढूंढना शुरू कर दे। I mean, come on, is that how it works? Why not just pray to God? Why not just ask God? Why not say, God, I want your will, not mine? What about, क्यों ना हम उस पैटर्न को यूज कर ले जो खुदा ने हमें सिखाया है कि ऐसे दुआ कर। बहुत से आप यंग लड़के जो है ना, आप इश्कबाजी करो ही ना अगर आप खुदा के पैटर्न को फॉलो करो। पता है बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में माली मुश्किलात से क्यों गुजरते हैं शादी के बाद? बचपन से तो उनको इश्क हो जाता है, जैसे ही इंटर में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इश्क हो जाता है। और क्या जब डैनियल नहीं था जाता, वहां प्रेम गली है ना, सारे कह रहे प्रेमी वहां होते। अभी लेटली शायान ने जाना शुरू किया, बेटर स्टे अवे फ्रॉम दैट, उस गली से दूर रहना। उसकी मम्मी हंस रही है सुन के, पर आई एम सीरियस दो, मैं तो मजाक कर ही नहीं रहा। दिस इज सीरियस। ये उनकी एज इश्कबाजी की नहीं है, ये तो उनकी एज है अपने आप को अपने पांव पे खड़े होने की तैयारी करने के लिए। Oh, but they've got to have that. फिर क्या होता है आजकल के दौर में, सबके पास तो फोन है, सारे कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट में। जब उनके पढ़ने का टाइम है उनका ध्यान कहीं और है, कॉलेज में वहां उनका ध्यान नहीं है, फिर वो चीटिंग करके पास हो जाते हैं या ग्रेड्स उनके अच्छे नहीं आते, ध्यान तो है ही नहीं ना। और ये एक पैटर्न शुरू हो जाता है। अगर कोई ट्रेनिंग कर भी ले किसी तरह घसीट उस पर उन्होंने प्रॉपरली इनपुट डाली नहीं होती जिस तरह उनको डालनी चाहिए, और फिर उसके बाद शादी भी हो जाती है। शादी के एरिया में कभी कोई हारता नहीं है, उनकी हमेशा हो जाती है, और फिर बाद में धमके खाते रहते। नहीं चाहिए यंग पीपल, आप अपने आप को इस सर्कल में मत डालो। आप स्पेशली जो लड़के हो इस वक्त सिंगल हो, डोंट पुट योरसेल्फ इन दैट पोजीशन। आप बताएं क्या करें? खुदावंद आपकी मर्जी हम चाहते हैं, हम अपनी मर्जी को चाहते हैं। We want God's will. तो भी अगर हमारे यंग लड़कों में से एक जवान भी ऐसा निकल आया ना, एक जवान भी ऐसा जो 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 सिर्फ और सिर्फ खुदावंद, मैं चाहता हूं आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो हर एरिया में। Let me tell you something, there will be a big change. सिर्फ एक, मैं तो ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा, only one. आप जो सिंगल यंग, why don't you say, God, I want to be that one. मैं उनमें से एक में से होना चाहता हूं। I want to be one of those that can be used by you. मैं उनमें से होना चाहता हूं एक जिसको खुदावंद आप इस्तेमाल कर सके, कि मैं आपके नाम को वाकई जलाल दे सकूं। Don't do that, young man. अपनी जिंदगी को ना बर्बाद करें ऐसा करके।
कम से कम आम लफ्जों में आपके खाने जोगे तो हो जाए। अपने आप को तो खिला नहीं सकते, दूसरे को क्या खिलाओगे? बीवी को कहां से पालोगे? बीइंग ऑनेस्ट, अपने घर के बिल तो आप इससे पे नहीं होते सारे। वही होगा ना, एक कमरा मिल जाएगा और वही रोजाना का चा 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 घर में चलता रहेगा। That's the life people want. खुदा तो इतनी अच्छी लाइफ देने को तैयार। God said, I'll be your king. मैं तुम्हारा बादशाह होगा, मैं तुम्हें लीड करूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। लेकिन मैं और आप क्या कहते? नहीं, हमें अपनी मर्जी पूरी करनी है। I want another king. मुझे तो एक और बादशाह चाहिए। हाँ, वो पादरी ऐसे बोलते हैं, उनको छोड़ो, उनको क्या पता। So they said to Samuel. Samuel ने तो उनको मना किया, don't do it, it's going to be hard. Because we still want it. जेरिको में किसने उनकी जंग लड़ी थी? खुदा ने लड़ी। I mean, we can name AI में उनकी जंग किसने लड़ी थी? खुदा ने लड़ी। एक जंगे नहीं है, कितनी जंगे हैं जो खुदा ने खुद लड़ी थी। ऐसे तो नहीं ना खुदा ने बादशाहों को कहा था मत जमा करो अपने लिए रथ। रिमेंबर, don't do it for yourself, I'll fight your battles. Wasn't that good? बताए मुझे अच्छा था या नहीं? Oh, it was very good. But what are people saying? I don't want God, I want another king. मुझे तो एक और बादशाह चाहिए। मुझे तो एक ऐसा बादशाह चाहिए जैसे दूसरे चर्चेस में है, जो दिल में आए करो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई नजर रखने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। That's the type of king I want. I don't want God to be my king. और कितने लोगों की लाइफ बर्बाद रोजाना हो रही है because they don't want God to be their king. लोग चर्च तो आ जाते लेकिन वो नहीं चाहते कि खुदा उन पर हुकूमत करे। लोग खिदमत में भी आ जाते हैं, चर्च में मिनिस्ट्री में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन चाहते नहीं है कि खुदावंद उन पर हुकूमत करे। They just don't want that God. But when God was their king, oh, everything was going well. आइए मैं और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें और देखें कि हम क्या जो खुदा हमारी जिंदगी में काम करना चाह रहे हैं उससे खुश नहीं? क्या वो इनफ नहीं है जो खुदा ने हमारे लिए किया है? क्या खुदा ने हमें जिंदगी दी है, खुदा ने हमें सेहत दी है, खुदा ने हमें तौफीक अता की कि हम इधर आ सके, खुदा ने हमें नजात दी है, अपना कलाम दिया है, खुदावंद ने हमें फेलोशिप करने का मौका दिया है, खुदावंद ने अपॉर्चुनिटीज दे के उसका कलाम सीख सके, खुदावंद ने हमारे दरवाजे खोले ताकि हम उसका कलाम इधर उधर ले जाए। क्या ये इनफ नहीं है? Oh, but I want another king. मुझे तो एक और बादशाह चाहिए, मुझे तो एक और जगह चाहिए, मुझे तो एक और चीजें चाहिए। This is just not enough. आइए हम अपने सरों पर